हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की। आर्टिकल एक किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे हम जो लिखते हैं वो आर्टिकल होता है। ठीक है ना, कई तरीके से लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की यहाँ पर। तो जैसे इंट्रोडक्शन में देखिएगा, हाईली स्ट्रक्चर पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि हाईली स्ट्रक्चर पीस ऑफ राइटिंग यानी कि एक लॉन्ग कंपोजिशन होती है, ज़्यादा लिखने होते हैं, स्पेशल पर्पज़ के लिए लिखते हैं। ख़ास तौर से स्पेशल पर्पज़ क्या हो सकता है हमारा, किसी को इन्फॉर्म करना, परसुएड किसी को मनाना, एंटरटेन करना, कन्विंस द रीडर यानी कि रीडर को समझाना। इसेंशियली सेवरल पैराग्राफ्स बट मोस्टली इन 3, यानी कि कुछ इसके पैराग्राफ्स होते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, 3 होते हैं। जो 3 पैराग्राफ्स होते हैं वो यानी कि शुरुआत, उसका बीच का हिस्सा और कंक्लूजन। ये कैसे कैसे होगा आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको लिखते हुए कुछ रिमेंबर्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि स्टडी केयरफुल्ली गिवन हिंट, यानी कि जो आपको हिंट दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ें। वो आपके पॉइंट्स हो सकते हैं, वर्बल हो सकता है, विजुअल हो सकता है। वर्बल का मतलब यानी कि लिखी हुई लाइन्स हो सकती है, इस पे लिखो, या उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इन पॉइंट्स पे लिखो, टॉपिक भी दिया जाएगा, पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। या फिर विजुअल में यानी कि आपके कोई तस्वीर दिखाई जाएगी, उस तस्वीर पे आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम उसको ऑर्डर पे करते हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उनको ऑर्डर में करते हैं। उसके बाद उसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं कि कम से कम 3 पैराग्राफ तो हों ही। हालांकि इसको हम एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, बहुत सी बुक्स में ऐसी हैं जिनको पूरा आर्टिकल एक ही पैराग्राफ में लिखा गया है, लेकिन बेटर ये है कि आप 3 पैराग्राफ में लिखिए। इससे आपका जो लिखने वाला होता है, राइटर होता है, उसका इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है चेकर के ऊपर। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस हैं हमारे सारे लॉजिकली हों, फालतू बात ना लिखी हुई हो। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, मेन आइडिया को। ठीक है, जो हमारा मिडिल पैराग्राफ है उस मिडिल पैराग्राफ के अंदर जो हमारे मेन फैक्ट्स हैं उन मेन फैक्ट्स को लिखेंगे, उनके कॉजेज इफेक्ट्स लिखेंगे, इन्हें कारण लिखेंगे, उनके प्रभाव लिखेंगे, एडवांटेजेस फ़ायदे लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस नुकसान लिखेंगे। वो आप हमारी चॉइस के ऊपर बात होती है कि हम क्या सही तरीके से लिख पा रहे हैं उसके बारे में। जो लास्ट फ्यू सेंटेंसेज होते हैं उसमें हमें अपना कंक्लूजन देना होता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब उसके बारे में जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। यानी कि 2 नंबर सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आपके सेंटेंसेस में ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कितनी होती हैं। 1 नंबर का इसका जो होता है वो जो टाइटल होता है वो होता है। 2 नंबर की एक्यूरेसी होती है और 2 नंबर की फ्लुएंसी होती है। एक्यूरेसी यानी कि कितना आप लिख रहे हैं, फ्लुएंसी यानी कि कितना आप उसके बारे में लिख पा रहे हैं, यानी कि जितना आप लिख रहे हैं वो कितना रिलेटेड है टॉपिक से, ये फ्लुएंसी होगी। और एक्यूरेसी आप कितना, जो आपने लिखा है वो कितना सही है, गलतियाँ कितनी हैं। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं यानी कि टाइटल एलिमेंट्स आर्टिकल के, सबसे पहले टाइटल या हेडिंग होती है, ये कैची उतरना चाहिए। यह कैची का होना का मतलब यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों का ध्यान जाना चाहिए उसके ऊपर। सेंट्रल थीम के ऊपर होना चाहिए, जिस चीज़ पे आप लिख रहे हैं उसके बारे में एक टॉपिक पढ़ के पता चल जाए कि आर्टिकल किस बारे में होगा। सिंगल वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या सेंटेंस हो सकता है जिसमें 4 से 6 वर्ड हों, यानी कि एक लाइन हो सकती है। राइटर यानी कि राइटर का नाम होना चाहिए, और आर्टिकल के बाद यानी कि जो आप आर्टिकल का टॉपिक लिखेंगे जस्ट उसके टॉपिक के नीचे और ब्रैकेट में। उसके बाद इंट्रोडक्शन, यानी कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको इस्टेब्लिश करें, फोकस करें निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पे, और जो रीडर्स हैं यानी कि जो पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो आपकी तरफ आकर्षित रहें। उसके लिए आप उनको सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी दीजिए, तभी वो आपकी बात को सुनने के लिए राज़ी होंगे या पढ़ने के लिए राज़ी होंगे। ठीक है, उसके बाद कंटेंट जो है हाईलाइट हो, उसमें जो वेरिएट्स फैक्ट्स हैं वो हाईलाइट करें, जैसे मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, फ़ायदा नुकसान, कॉजेज़ कारण, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, इफ़ेक्ट्स प्रभाव, एडवांटेज डिसएडवांटेज फ़ायदे या नुकसान। ठीक है, और उसके एंडिंग में आप अपना ओपिनियन, अपने विचार बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या फिर रिकमेंड कर सकते हैं किसी चीज़ को। रिकमेंड करने का मतलब यानी कि बता सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, और क्रिटिसाइज़ करने का मतलब यानी कि अच्छा है या बुरा है उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ करना कहते हैं। उसके बाद देखिए कंक्लूड द आर्टिकल विद द होप अवॉर्डिंग वार्निंग अपील कॉल फॉर एक्शन, यानी कि जब आप अपनी स्पीच को यानी कि आर्टिकल को ख़त्म कर रहे हैं तो लास्ट में एक उम्मीद के साथ ख़त्म करिए, या एक चेतावनी के साथ, या एक अपील के साथ, यानी कि प्लीजिंग यानी कि आप आग्रह करें, या फिर कॉल फॉर एक्शन यानी कि एक्शन करने के लिए कहें, यानी कि हम आप चाहते हैं आप ऐसा करें, या मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें,
या चेतावनी देते हुए कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह की बातें करते हुए हम क्या करेंगे, अपने आर्टिकल को ख़त्म करेंगे। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं आर्टिकल को। बॉक्स नहीं बनाना है, इसमें बॉक्स को तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आएगी, हेडिंग आएगी। हेडिंग यानी कि जो सूटेबल हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग, और ये हेडिंग आपको मोस्टली जो होती है वो गिवन होती है, दी गई होती है, ठीक है, या फिर उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बनाना है। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, बाय लिखेंगे, डैश लगाएंगे और एबीसी, एबीसी की जगह नाम आएगा लिखने वाले का, राम रहीम जो भी है नाम आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में होगा यानी कि राइटर्स का नेम। यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन देंगे कि आप किस टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हैं, वो टॉपिक है क्या। उसके बाद बीच का जो पैराग्राफ होगा उसमें कंटेंट होगा, प्रॉब्लम या ओपिनियन, यानी कि आप कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट में वो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है या उसके बारे में कोई ओपिनियन विचार हो सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें सॉल्यूशन या कंक्लूजन, यानी कि उसमें आप सॉल्यूशन क्या समाधान कर रहे हैं उसका, या आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, या आप उसका निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका था आर्टिकल राइटिंग। ये आप नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में और इसको अच्छे से समझेंगे। कोई दिक्कत हो किसी को तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, पूछ लेंगे, और कॉपी चेक कराने ज़रूर आया करें और अपना वर्क कंप्लीट रखें, ठीक है। थैंक यू।